Hello students, a very good morning to all. In this video we will start the 2.5 from the question number 8 है ना। हमने जो 7 का क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं हम। इसमें क्या है, देखो फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या है, फैक्टराइज करना है ये जो हमें नीचे दिए हुए हैं इनको ना फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रहे हैं ना। सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे। देखो इन सब में फोर टर्म्स है ना, सब में ही क्या है, फोर टर्म्स हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 8a³ है ना प्लस b³। ये क्यूब में आ रही हैं चीज़ें, जो 8a³ यहाँ पे भी b³ यहाँ पे भी क्यूब है, तो क्यूब भी आ रही है और यहाँ पे 4 टर्म्स भी बन रही है। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी अगर मैं देखूँ आइडेंटिटीज़ को, ये तो है ही नहीं, इनमें तो क्यूब ही नहीं थी, इसमें भी क्यूब नहीं थी। क्यूब क्यूब इसमें थी पर इसमें तो काफ़ी सारी टर्म्स हैं। तो क्यूब वाली तो ये दो ही आइडेंटिटी रहेगी ना हमारे पास। तो क्यूब वाली हमारे पास कौन सी टू आइडेंटिटीज़ रहेगी, दिस और दिस है ना, ये टू आइडेंटिटीज़ हैं। जैसे एक्स प्लस वाई की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेकंड आपको मैंने कल भी बताया था क्या लिख सकते हैं, दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² है ना, इस फॉर्म में। इसमें लिख लो चाहे इसमें लिख लो, बोथ आर द सेम थिंग्स। क्योंकि ये सेम थिंग्स क्यों हैं, क्योंकि अगर इनमें से मैं 3x 3xy कॉमन ले लूँ तो यही चीज़ बनेगी, ठीक है। ये जो सेकंड है, तो ये और ये दोनों बोथ आर सेम ही है। चाहे इस तरह से लिख लो इसको क्यूब वाली आइडेंटिटी को, चाहे इस तरह से लिख लो, तो बोथ आर द सेम, ठीक है। तो ये सेम ही है, ये जस्ट कॉमन करके लिखा हुआ है। इनमें से अगर मैं दोनों में से 3xy कॉमन निकालूँ तो यही चीज़ बनेगी, ठीक है। तो कॉमन करके ये चीज़ आई है। ऐसी माइनस वाले में भी अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँ तो यही चीज़ बन जाएगी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, सिमिलरली प्लस वाली को ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर की तरह और ऐसे भी। तो ये सेम ही थिंग्स है। तो देखो अगर मैं देखूँ इनको तो इनमें भी चार चार टर्म्स आ रही है ना, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 4 टर्म्स आ रही है। और क्यूबिंग भी आ रही है, जैसे x³ प्लस y³, यहाँ पे भी x³ माइनस y³ है ना। तो मतलब ये सेम, ये आइडेंटिटी लग सकती है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, है ना। और उसमें हमें इसकी जो राइट साइड है ये दे रखा है, तो हम इसको कन्वर्ट करा देंगे इनटू द लेफ़्ट साइड। इसको लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट कराएंगे। तो पहले तो ये चेकआउट करते हैं कि पॉजिटिव वाली लगेगी आइडेंटिटी या फिर नेगेटिव वाली लगेगी। अगर मैं क्वेश्चन उतारूँ, फर्स्ट वाला तो हो जाएगा और सिंपल प्लस वाला है 8 का। मैं सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ, 8th का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab², ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब प्लस वाली आइडेंटिटी तो लग नहीं सकती, क्योंकि प्लस वाली में तो सारी टर्म्स प्लस की होती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी को नीचे उतारूँ तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे लिखो, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। x माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू किसके होता है, x³ माइनस y³, ठीक है। x³ माइनस y³ यस, माइनस 3x² प्लस 3xy²। देखो प्लस वाले में तो सारे प्लस के होते हैं, माइनस वाले में ये और ये टर्म माइनस की हो जाती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। माइनस वाली में ये दो टर्म्स क्या है हमारी, माइनस की हो जाती है और सारा सेम रहता है प्लस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। उसके बाद अब देखो, अब हम दोनों को, अब हम ना हमारी जो आइडेंटिटी है उसको इससे कंपेयर करेंगे जो हमें ऊपर दिया हुआ है ना। सबसे पहले तो जो हमें ऊपर दिया है उसकी हम परफेक्ट, जैसे यहाँ पे एक्स की क्यूब है, यहाँ पे भी हम पूरे की क्यूब बनाएंगे। तो 8 किसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 करे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बनेगा ना। तो टू की अगर मैं 2 की क्यूब इक्वल टू 8 की आ जाएगी हमारी, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब उसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करेंगे जो हमें दी हुई है। हमें दिया हुआ है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो अब ए जो 8a³ है इसको मैं क्या लिखूँगी, 2a की सारे की क्यूब, होल होल क्यूब बना दी। क्योंकि 8 को 2 की क्यूब लिख सकते हैं, ए की क्यूब ऑलरेडी है तो इकट्ठे की क्यूब डाल सकते हैं। अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास 8a³ ही बनेगा। सिमिलरली माइनस ये तो ऑलरेडी बी की क्यूब है, इसको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हमारे पास ये देखो, ये चीज़ नहीं बन गई,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ पे हमारी एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब तो बन गई। ये टर्म्स बनानी है हमने, 3x² y 3xy², तो ये देखते हैं बन रही है। -3x² y बननी चाहिए हमारी। x हमारी क्या है, x का काम कौन कर रहा है हमारा, 2a कर रहा है ना, तो x 2a² इंटू वाई, ये हमारा y का काम कर रहा है जो हमारा b है। आगे +3b² इंटू 2a। अब देखो अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा ओपन करूँ, ठीक है, इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो पहले देखो, जैसे मैंने ये लिखा है 3 2a² b, है ना, ये लिखा है ना मैंने। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 2a की स्क्वायर है, 2a मल्टीप्लाई 2a है ना, 2 2 जा 4, ए को ए से किया a² इंटू बी एज इट इज़, तो 3 4 जा 12 a² b, तो यही चीज़ बनेगी ना, 12a² b बन रहा है हमारा। तो हमने क्या है, जस्ट इसको ओपन करके लिखा एज द फॉर्मूला, कि जैसे हमारा फॉर्मूला है ना, हम इस तरह से इसको ओपन किया ताकि हमारा क्या फॉर्मूले की तरह आ सके हमारी जो कंडीशन है 3x² y, यहाँ पे भी 3x² y आ गया एक तरह से, पर ये इसके इक्वल होगा। सिमिलरली जो 6ab² था, इसको हमने ओपन करके ये लिखा है, बनता है इससे 6a², चेक करें अगर मैं चेक करूँ इसको ओपन करूँ, 3 × b² मल्टीप्लाई 2a, तो 3 2 जा 6 बन गया, ab², यस बन रहा है ना, ये भी ये बन रहा है। तो हमने इस तरह से ओपन करना आता है ताकि ना हमारा जो वो है, मतलब मेन जो आइडेंटिटी है ये भी बने, ठीक है। अब देखो ये हमारा 6ab² को ऐसे भी लिख सकते हैं और हमारी ये आइडेंटिटी के साथ भी मैच हो गया, 3xy²। यहाँ पे भी क्या है, एक तरह से 3x हो गया ये हमारा, ये y² हो गया, है ना। तो एक तरह से बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है, ये सेम ही थिंग्स हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ये आइडेंटिटी बन रही है पूरी। एक्स का काम हमारा कौन कर रहा है, x³ है, 2a³ है, तो हमारा एक्स का काम कर रहा है 2a, और वाई का काम कौन कर रहा है हमारा b, क्योंकि y³ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है b³ है, तो y का काम कर रहा है हमारा b, ठीक है। तो हमारे x और y का ये काम कर रहे हैं इस जो हमें दी हुई थी इक्वेशन उसमें। तो उसके बाद हमें ये दिया हुआ था ना, मतलब ये राइट साइड दी हुई थी, तो हमने इसको लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट कराना था। तो लेफ़्ट साइड हमारी क्या है, x माइनस वाई की क्यूब ही है ना, तो इसमें x और y की जो हमने वैल्यूज़ निकाली है पुट कर दो। x कितना है 2a, ठीक है, माइनस वाई कितना है b, तो ये क्या आ गया हमारा रिमेनिंग आंसर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारी मेन काम होता है x और y की वैल्यू निकालना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन सारे के सारे इसी तरह से करने हैं हमने। यस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये एक दो और करवा देती हूँ, इसका फोर्थ पार्ट करवा देती हूँ एक मैं, ठीक है। जो इसका फोर्थ पार्ट है वो क्या है, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab², है ना, ये है। तो अब इसमें भी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, दो जगह पे माइनस है तो माइनस वाली लगेगी। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, x माइनस वाई की क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। तो ये हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारी ये चीज़ है ना, इसको इस फॉर्म में लिखने की कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे x की क्यूब है, ऐसे हम यहाँ पे भी सारे की क्यूब बनाएंगे, होल क्यूब। तो a की क्यूब तो ऑलरेडी है, 64 को हम किसकी क्यूब लिख सकते हैं, 64 को अगर मैं 4 को 4 से 3 बार मल्टीप्लाई कराऊँ, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आ जाएगा। तो जो 64 है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 की क्यूब लिख सकती हूँ ना। तो इसी तरह से कन्वर्ट कराना है, तो 64 को 4 की क्यूब लिख सकते हैं, 4a³, सारे की क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है। माइनस 27 को 3 की क्यूब लिख सकते हैं ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3b³ बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अब क्या होता है हमारा, इसके बाद अगर यहाँ पे देखूँ, अब देखो हमारा जो x का काम है वो कौन कर रहा है, अगर मैं सीधा बोलूँ आपको, x का काम हमारा 4a कर रहा है, और y का काम कौन कर रहा है, 3b कर रहा है ना हमारा। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले में डालूँ इसको, तो हमारा क्या आएगा, 3x क्या है हमारा 4a, 4a²
वाई कितना है 3b है, वाई कितना है 3b है। उसके बाद प्लस 3 इसमें डालो, एक्स कितना है 4a, वाई कितना है 3b की स्क्वायर। अगर देखो आप इसको ओपन करोगे ना तो आपकी यही चीज़ बनेगी 144a² b बनेगा। करके दिखा देती हूँ, चाहे हमारे पास मान लो ये है 34a² इंटू 3b है ना, ये है ना, इसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, ठीक है, वैसे ही कि आपको समझ आए। तो इसको 2 टाइम्स ओपन करेंगे, 4a मल्टीप्लाई 4a इंटू 3b, तो 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 48 3 जा 144। ए 2 टाइम्स है और पीछे क्या है हमारा बी है। तो देखो जब हमने इसको ओपन किया तो हमारा क्या बना 144a²b, तो यही बनेगा ना। तो आप हमने क्या किया, जस्ट 144 को ओपन करके इस तरह से लिख दिया, और जो हमारा 108ab² था इसको ओपन करके इस तरह से लिख दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आएगा सारा सेम, वही चीज़ बननी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अब क्या है हमारे पास, देखो राइट साइड दी हुई है हमें, हमने क्या इसको लेफ्ट साइड में कर। अब हमारा एक्स वाई की हमें पता चल गई, एक्स का काम 4a कर रहा है और वाई का काम कौन कर रहा है 3b कर रहा है हमारा ना ये। तो हमारा लेफ्ट साइड क्या है एक्स माइनस वाई की क्यूब है ना। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो, कितनी है एक्स की कितनी है 4a माइनस वाई की कितनी है 3b³। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं, वैसे इजी हैं, ठीक है। इसके बाद एक ओवर वाला भी है, ओवर वाला देख लो कैसे करना है, ठीक है। इसका 5th पार्ट है, जो रह गए वो खुद से करने हैं आपने। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। अब देखो अब इस ये भी क्यूब वाला ही है, इतना तो हमें पता है, आइडेंटिटी वही लगनी है। तो सबसे पहले तो इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा 27 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की क्यूब, तो 3p सारे की क्यूब बन जाएगी, माइनस 216। अगर मैं 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। तो ये जो हमारा 216 है ये किसका क्यूब बनता है 6 का। तो 1/6 की सारे की क्यूब है ना। तो क्या किया हमने, 1 ऊपर वाला तो एज इट इज ही रखा, 1 की क्यूब डाल दो तो 1 नहीं रहेगा। नीचे 216 को हमने क्या कर दिया 6 की क्यूब, तो पूरे की 1/6 सारे की होल क्यूब आ गई। उसके बाद माइनस हमारा फॉर्मूले में क्या होता है 3x² वाई होता है ना, हमने सीधा ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हमारा एक तरह से ये किसका काम कर रहा है एक्स का, ये किसका काम कर रहा है वाई का। तो 3x², एक्स कितना है 3p की स्क्वायर, वाई कितना है 1/6। उसके बाद प्लस 3 आगे होता है हमारा एक्स वाई की स्क्वायर, तो ये वाई की स्क्वायर है ना। अगर आप इसको ओपन करोगे ना, इस वाली चीज़ को अगर आप ओपन करोगे तो अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपका यही बनेगा। देखो करके दिखाती हूँ आपको। जैसे हमारे पास है 3p² 1/6 है ना, इसको ओपन करो 3 इंटू 3p इंटू 3p, 2 टाइम्स है क्योंकि स्क्वायर है 1/6। तो 3 के टेबल पे 3 3 2 जा 6 है ना, देन 3 3 जा 9, p को p से किया p², नीचे क्या है 2, तो 9 देखो आ गई ना वही चीज़ आ गई 9/2p²। तो वही चीज़ बनती है हमेशा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप, हमेशा आपकी वही चीज़ बनेगी। तो यस आगे फिर ये आ गया हमारा, ये भी आपकी यही चीज़ बनेगी जो 1/4p है जब आप इसको क्या है सोल्व करोगे। तो हमारे पास क्या है आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड है, तो मतलब हमने क्या है राइट, पहले लिख लो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, लिख लो पहले तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई हमारी 3p और वाई की वैल्यू आई हमारी 1/6 आई है ना। ये हमारी एक्स वाई की वैल्यू आई। उसके बाद हमारी लेफ्ट साइड क्या है एक्स माइनस वाई की क्यूब ही बनाना है हमने इसको। तो एक्स कितना है 3p माइनस वाई कितना है 1/6 की क्यूब, तो डैट इज़ अवर आंसर। तो ये क्या है हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने 8th क्वेश्चन करना है। उसके बाद आओ देखो ये जो 9th क्वेश्चन है ना, 9th क्वेश्चन में हमें बोला है कि वेरीफाई करो आप इसको कि ये है जो इसके इक्वल होगा। तो अब तक हमने जो क्यूब वाले फॉर्मूले किए हैं वो एक्स प्लस वाई की होल क्यूब ब्रैकेट डाल के सारे की होल क्यूब थी या फिर माइनस वाला था,
एक्स माइनस वाई की होल क्यूब थी ना, हमने क्यूब वाले 2 फॉर्मूले किए हैं जिसमें हमें होल क्यूब दी हुई थी सारे की क्यूब। बट यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपको और लर्न करने हैं, ये 2 फॉर्मूले न्यू आ गए, ठीक है, ये भी आपने लर्न करने हैं। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें आपको जो क्यूब दी है ना वो डिफरेंट डिफरेंट की दी है, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये फ़र्क पड़ेगा, ये आपने फॉर्मूला इसके एज इट इज़ ही लर्न करने हैं, ये यूज़ होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके ये फॉर्मूले यूज़ होने हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट क्यूब वाला फॉर्मूला है। जो पहले किए हैं वो हमारे इकट्ठे वाले फॉर्मूले थे, जैसे होल क्यूब के थे सारे की क्यूब के। ये आपकी अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो ऐसे, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये आपने याद रखना है चारों फॉर्मूले, एक होल क्यूब वाले प्लस माइनस में, एक क्या है अलग अलग क्यूब वाले प्लस माइनस में। तो ये 4 फॉर्मूले आपने याद करने हैं। एक्टिविटी में जो 2 फॉर्मूले हैं ना 9th क्वेश्चन में, ये भी लिख लेना। इसको वेरीफाई, ये क्वेश्चन वैसे वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसके फॉर्मूले याद कर लो बस, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th में हमने फैक्टराइज कराना है इसको और इसको, एक क्वेश्चन कराऊंगी दूसरा खुद से कर लोगे आप। जैसे मान लो यही है, अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं ऑब्जर्व करूं, तो ये अलग अलग की क्यूब डाली हुई है ना, जैसे 27 वाई क्यूब है प्लस 125 जेड क्यूब है, क्लियर। तो ये हमें पता चल रहा है 2 टर्म्स है और क्यूब भी आ रही है, तो मतलब यही फॉर्मूले यूज़ होंगे ना, क्योंकि इसमें भी 2 टर्म्स है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसी एज इट इज़ 2 टर्म्स है और क्यूब क्यूब वाले हैं। तो मतलब हमें पता चल रहा है जो 9th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 9th वाले फॉर्मूले ही 10th क्वेश्चन में यूज़ होने हैं, ठीक है। अब पहले तो इसकी होल क्यूब बना लो, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की क्यूब, तो 3y क्यूब लिख दिया, प्लस 125 को 5 की क्यूब लिख सकते हैं, तो 5z क्यूब। तो पहले तो इसको ना मतलब होल क्यूब बना लो, 3y की क्यूब प्लस 5z की क्यूब। इसके बाद ये आपको मैं बता रही हूँ, ये सोल्व खुद से करोगे, मैं सेकंड वाला सोल्व करवाऊंगी। अब हमें ये पता चल रहा है, देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी थी ऊपर, अब ये आइडेंटिटी थी जो हमारी, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये देखो एक्स का काम हमारा कौन कर रहा है, एक्स का काम हमारा 3y कर रहा है, वाई का काम कौन कर रहा है, वाई का काम हमारा 5z कर रहा है ना। तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, सेंटर में प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। हम क्या करेंगे, जो हमारी लेफ्ट साइड दी हुई है, हम क्या इसको राइट साइड, ये जो राइट साइड है ना इसमें क्या है हमारे एक्स वाई की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब इसके साथ का मैं सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, ये फर्स्ट वाला खुद से करना। देखो इसका जो मैं सेकंड पार्ट है वो उतारती हूँ, जो इसका सेकंड पार्ट है, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 64m³ माइनस 3/4 थी n क्यूब, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको क्यूब में कन्वर्ट करो, 8 को क्या 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की क्यूब, तो 4m सारे की क्यूब, माइनस 343 को क्या लिख सकते हैं हम 343 आई थिंक हमारी बनेगी 7 7 या 49, 49 को 7 से किया 7 यस ठीक है। तो ये 7 की क्यूब बनेगी, अगर हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा 343 बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं 7n की क्यूब, है ना। तो अभी ये हमें पता चल रहा है, ये हमारी क्या है, एक्स का कौन काम कर रहा है 4m, और इधर वाई का काम कौन कर रहा है 7n कर रहा है। मतलब हमारी आइडेंटिटी लगेगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में क्या है माइनस है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 9th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था किसके इक्वल होता है, that is equal to the x minus y then x square plus xy plus y square, है ना। तो अब x ये हमें लेफ़्ट साइड दी हुई है, हमें क्या है लेफ़्ट साइड दे रखी है, ये रही, हमने इसको राइट साइड में कन्वर्ट कराना है, तो राइट साइड पे एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो जो हमने यहाँ से निकाली है। x की वैल्यू 4m है, तो 4m माइनस 7n हमारी y की है, पुट कर दी, देन x की स्क्वायर 4m की स्क्वायर प्लस एक्स वाई 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस वाई स्क्वायर 7n की स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वैल्यूज़ डाल दी, सॉल्व करो इसको, 4m माइनस 7n, देन अंदर 4m स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, क्या बनेगा हमारा, इसको आई थिंक ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार चेक कर लूँ, इसका आंसर इस तरह से दिया है, आगे सॉल्व करके दिया हुआ है। 10th क्वेश्चन 2.5,
नहीं ऐसी, हाँ बस सोल्व कर दो इसको थोड़ा सा। 4m की स्क्वायर खोलेंगे, 4 4 जा 16 m की स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 4 7 जा कितना हो जाएगा 28n, है ना। उसके बाद हमारा 28mn, m भी आ रहा है और n भी आ रहा है, प्लस 7 7 जा 49 n स्क्वायर एज इट इज़। तो बस यही हमारा क्या है, आंसर आ गया। इसको बस इसी तरह से ओपन करना था, इससे आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इजी था ये क्वेश्चन तो वैसे काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट चलते हैं हम 11th क्वेश्चन, नहीं हाँ 11th क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन की अगर आपको मैं स्टेटमेंट दिखाऊं क्या है, फैक्टराइज करो इसको, ये सारी चीज़ को हमने फैक्टराइज करना है। तो पहले तो उतारें अगर इसको नीचे, 11th क्वेश्चन 27x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस XYZ, ये हमें दे रखा है। तो हम देखेंगे कि ये हमारी किस आइडेंटिटी से मिलता जुलता है। तो अगर हम देखें पहले तो इसकी हम अगर क्यूब बनाए तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की क्यूब, तो 3x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9XYZ। अगर इसको मैं देखूँ ये चार टर्म्स हैं, 3 की क्यूब है, चौथी एज इट इज़ है, जो चौथी टर्म है वो तीनों से मिलके बन रही है ना। अगर हाँ तो ऐसी कोई आइडेंटिटी देखो, इसमें तो क्यूब है ही नहीं, इसमें स्क्वायर है ये भी नहीं है, इसमें क्यूब है बट तीन तीन अक्षर नहीं है, जैसे इसमें 3 की क्यूब थी, यहाँ पे 2 की क्यूब है। अब ये देखो इसमें क्या है, x की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब, उसी तरह से जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है, माइनस एक टर्म हो रहा है जो इन तीनों से मिलके बनी है। तो इस तरह से हमें कुछ दिया हुआ है जो हमारा 11th क्वेश्चन है, 3 की क्यूब है, उसके बाद एक टर्म है, 4 टर्म है टोटल। तो वैसे ही 3 की क्यूब है, एक एक अलग से टर्म है, तो टोटल क्या है 4 टर्म है। मतलब हमें ये चीज़ दे रखी है, हमने इसको राइट साइड में कन्वर्ट कराना है ना, हमने इसको राइट साइड में कन्वर्ट कराना है। तो सबसे पहले अगर मैं आइडेंटिटी लिखूँ यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है हमारी, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इसको और इसको, ठीक है, तो हमारा x का काम कौन कर रहा है, 3x कर रहा है, x का काम कौन कर रहा है 3x, y का काम कौन कर रहा है, y का काम तो y कर रहा है, z का काम z ही कर रहा है। तो y का काम y कर रहा है, z का काम z ही कर रहा है ना। XYZ की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 9XYZ, पर यहाँ पे हमारा क्या है 3XYZ। तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कराते हैं, इसको ओपन करके लिखते हैं, ये बनाते हैं। जैसे हमारा क्या है 3x की क्यूब दे रखी थी प्लस वाई की क्यूब दे रखी थी प्लस जेड की क्यूब, यहाँ पे जो हमें माइनस में 9XYZ दिया हुआ था, इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे, इसको 3XYZ की फॉर्म में लिखना है ना। तो 3x कितना है हमारा 3x, x की वैल्यू 3x है, y कितना है y है, z कितना है z। तो इसको हमने थोड़ा सा ओपन करके ले दिया, 3 ये हमारा 3, ये हमारा x बन गया, ये हमारा y, ये z बन गया ना। तो इसको थोड़ा ओपन करके लिखा, बनेगा तो ये 3 3 जा 9 बनेगा, तो ये वही 9XYZ। तो हमें क्या है, अब तीनों की वैल्यू भी पता है। अब लेफ्ट साइड हमारे पास है, तो राइट साइड में क्या है, इसको पुट कर देंगे। तो राइट साइड हमें पहले क्या है, हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें डाल लेंगे तीनों की वैल्यू, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद क्या, माइनस एक्स इंटू वाई, माइनस वाई जेड है, फिर देन माइनस जेड एक्स है ना। ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। देन इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा हमारा 3x, अब ये किसी में ऐड माइनस तो होएगा नहीं क्योंकि XYZ तीनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। यहाँ पे 3x की स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 3 जा 9, x को 2 टाइम्स ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3XY भी लिख सकते हैं, माइनस YZ एज इट इज़, माइनस इसको 3XZ लिख सकते हैं। तो डैट इज़ अवर आंसर, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा आई थिंक। चेक कर लेते हैं, इसी फॉर्म में आंसर है इसका 11th क्वेश्चन का।
यस, तो यही इसका क्या है आंसर है 11th क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन करते जाना है। अभी आप ये क्वेश्चन अभी चाहे स्किप कर दो, ये रहने दो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है। ठीक है, ये 12th क्वेश्चन आप रहने दो, कट कर दो, 12th क्वेश्चन है जो, ये मत करना अभी। हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे सीधा। ठीक है, 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया क्या हुआ है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। कह रहे हैं कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तीनों का सम ज़ीरो हो जाए, तो शो करो कि दिस इज इक्वल टू दिस, जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है वो इक्वल होगा 3xyz के। तो ये हमने क्या प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ, दिखाते हैं आपको। तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया क्या हुआ है, ये हमें गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है, हमें गिवन है। हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमने क्या प्रूफ करना है। तो अब देखो पहली बात तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा वो देखना चाहूँ, तो देखो ये ऐसी तीन तीन चीज़ें क्यूब में हो और एक अलग से टर्म है हमारे पास, तो ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तीन चीज़ें हैं, तीनों क्यूब में हैं, तो अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई है आइडेंटिटी, कौन सी, दिस, क्योंकि इसमें थ्री थ्री क्यूब्स हैं और एक अलग से टर्म है। तो पहले तो हम ये आइडेंटिटी उठाते हैं। हम क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, यूज़ करेंगे आइडेंटिटी कौन सी, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू किसके होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया हुआ है। अब देखो, अब हम क्या करते जाएंगे, इसको ध्यान से देखो। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये तीनों का सम इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है ना, सेम ये, तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दूँ ज़ीरो, जो हमें दिया हुआ था वहाँ से उठाया हमने, ठीक है, माइनस 3xyz, यहाँ पे इक्वल था हमारा, यहाँ पे इक्वल टू, अगला स्टेप ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो ये इज इक्वल टू यहाँ पे ज़ीरो इंटू मल्टीप्लाई में है नहीं यहाँ पे स्पेस, नहीं तो इकट्ठा ही लिखना था ये सारा। ठीक है, जो भी है उतारो, ये साथ में ही है, इसके ज़ीरो के साथ ही है ये सारी टर्म, है ना, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में ही थी। देखो यहाँ पे ब्रैकेट थी, यहाँ पे ब्रैकेट थी, ब्रैकेट पे बीच में कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई। तो देखो ज़ीरो को अगर हम किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें, ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई में है ज़ीरो के साथ, तो ज़ीरो को हम किसी भी बड़ी चीज़ को से मल्टीप्लाई कर दे, सारी टर्म क्या बन जाती है, ज़ीरो। तो ये सारा भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचा क्या है, देखो इक्वल टू ज़ीरो ही आ गया, क्योंकि ये सारी को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे ज़ीरो ही आ गया। तो 3xyz को राइट में ले जाएं तो क्या बनेगा हमारा, ये इधर माइनस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो आई थिंक यही तो हमने प्रूफ करना था। यस, यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। अभी थोड़ी सी मिस्टेक है यार, फिर ठीक है, हाँ तो ठीक है, यहाँ पे 3xyz ही था। ठीक है, 3xyz, तो यही हमने क्या प्रूफ करना था, यही हमारा आ गया। बस इतना सही क्वेश्चन था। सिंपली देखो, हमने आइडेंटिटी उठाई, सिर्फ इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी कि ये ज़ीरो के इक्वल है, हमने क्या इसको यूज़ कर दिया यहाँ पे। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो डाल दी तो ज़ीरो सबसे मल्टीप्लाई होगी, ज़ीरो ही बन गया, सारा कुछ ज़ीरो बन गया, तो इसको राइट साइड में शिफ्ट करा दिया हमने 3xyz को। तो यही हमें चाहिए था, यही क्या हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकला, ये आपने याद भी रखना है, ये भी लिख लेना एक्टिविटी में, कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो हो जाए तो हमारी ये चीज़ इक्वल हो जाती है इसके। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये यूज़ होगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, कि अगर हमारी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो हो जाए तो हमारी ये जो चीज़ है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हो जाती है 3xyz के। इसका यूज़ होगा, बताऊँगी कहाँ पर यूज़ होना है। आगे चलते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। 14th तो ईजी क्वेश्चन ही है,
इसका मैं एक पार्ट करा देती हूँ, 2 पार्ट्स हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, कह रहे हैं कि एक्चुअली में हमने इसकी क्यूब ओपन नहीं करनी, जैसे 12 को 12 से मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कराना, कि हमने इसको सिर्फ आइडेंटिटी से ही सोल्व करके दिखाना है, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल मल्टीप्लाई। हमने इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करानी, हमने इसको कोई भी आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो आइडेंटिटी कौन सी लग सकती है अगर हम देखें। चलो ये चीज़ अभी देखो, पहले नीचे उतारते हैं, एक क्वेश्चन कराऊंगी, इसका दूसरा आप खुद से करोगे। कौन सा क्वेश्चन है हमारा ये? 14th का सेकंड पार्ट करवा देती हूँ। 28 की क्यूब प्लस माइनस 15 की क्यूब प्लस माइनस 13 की क्यूब। अगर मैं इसको अगर यहाँ से मैं इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के इक्वल रखूँ, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी निकलती है यहाँ से, डैट इज़ 28, है ना। और हमारी वाई की वैल्यू कितनी निकलती है, -15। हमारी जेड की वैल्यू कितनी निकलती है, डैट इज़ -13। तो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है। देखो यहाँ पे तीनों की क्या दी हुई है, हमें क्यूब दी हुई है और प्लस डाला हुआ है, तीनों की हमें क्यूब दी हुई है और प्लस डाला हुआ है। तो अभी हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया था, तीनों की क्यूब दी हुई है ना, प्लस है, तो वो इक्वल होगा 3xyz के। तो देखो ये तब होगा जब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 बने, है ना। ये चीज़ है, हमने इसकी वैल्यू ही फाइंड करनी है। एक तरह से हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दे रखा है 14th क्वेश्चन में, तो हमें पता है ये इक्वल होगा इसके। पर ये तब होगा जब हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 बने। तो पहले हम ये देखते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 बन रहा है। अगर हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 बना, तो हम सीधा ही इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की इधर राइट साइड में पुट कर देंगे और हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। तो वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे डालूँ, x कितना है हमारा 28, आगे क्या है हमारा प्लस -15 प्लस जेड कितना है -13, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15 -13, माइनस माइनस प्लस 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28 आता होगा। माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, 28 में से 28 माइनस करेंगे 0 बनेगा, यस। तो हमारा जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो इक्वल टू 0 हो गया ना। अगर ये 0 आ गया तो हमें पता है कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3xyz के। अगर हमारी ये चीज़ 0 हो जाए तो हमारी क्या ये आइडेंटिटी है वो ठीक होती है ना, लगा सकते हैं। तो अभी ये लगाएंगे। अब हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये तो हमें दे रखा था। तो हम इसको कन्वर्ट करा देंगे इनटू द राइट साइड। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3xyz में xyz पुट करेंगे और हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3x कितना है 28, y कितना था -15 और z कितना था -13। ये क्या तीनों मल्टीप्लाई, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। 3 × 28 × 15 × 13, सबको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे आपका 16 380 आएगा। तो दैट इज़ योर आंसर। तो ये क्या हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे 14 थी, ये तो इजी थे, लास्ट वाले क्वेश्चन थे थोड़े से। तो आगे चलते हैं, 15th क्वेश्चन है ना जो, यस 15th क्वेश्चन। ये आपको मैं जस्ट बताऊंगी, कुछ एक खुद से करोगे, आपको मैंने पहले ये 2.4 में कराया है। तो जैसे हमें ना 15th क्वेश्चन में देखो क्या है, यस 15th क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो हमें दिया हुआ है, ये एरियाज दे रखे हैं, कोई भी मतलब फील्ड वगैरह, कह रहे हैं कि उसकी हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। कोई रिक्टेंगल है, उसकी हमें लेंथ विड्थ फाइंड करनी है और उसके हमें एरियाज दे रखे हैं। एक का एरिया ये है, दूसरे का एरिया ये है ना। तो ये सिंपल, चलो एक मैं उतारूँ अगर एरिया नीचे, 15th का सेकंड उतार लो चाहे फर्स्ट उतार लो, हमें एरिया दिया हुआ है कितना है 35